इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। लेंगे आप, लेकिन परमेश्वर के दिल को समझना तब तक नहीं हो सकता जब तक खुद परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा न बताए। मैं इन दिनों में थोड़ा थोड़ा अब परमेश्वर के दिल को समझ पाता हूं कि वो क्या चाहता है, ज्यादा नहीं। पौलुस कहता है ना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान तुम्हें मिले। इट मीन्स ही प्रे यू मे रिसीव द नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड। तुम्हें परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है वो पता चल पाए। आप जानते हो, परमेश्वर को एक चीज बहुत पसंद है जो मैंने उसके दिल में देखी है। एक दिन एक सेंचुरियन, हिंदी में सूबेदार, एक सूबेदार यीशु से मिलता है और यीशु को एक्चुअली इसी ने न्योता भेजा था कि वो आए क्योंकि उसके घर में कोई बीमार है। लेकिन जब यीशु उसके घर के बाहर खड़े थे तब उसने प्रभु को कहा, प्रभु तू अंदर मत आ क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं योग्य नहीं हूं कि आप अंदर आइए। जब यीशु ने देखा कि इस बंदे ने मुझे रोक दिया और उसके बाद वो कहता है तू एक काम कर, तू यहां से कुछ कह, वो वचन अंदर भी काम करेगा। जब यीशु ने देखा कि इस बंदे ने ये बात कही, तब यीशु उन लोगों को जो उसके पीछे आ रहे थे, ये वही लोग थे जो इजराइल कहलाते थे, वो उनको कहता है, सुनो मैं तुम्हारे बीच में आया हूं पर मुझे तुम्हारे बीच में भी ऐसा विश्वास नहीं मिला। मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं देखा। आप जानते हो यीशु ने क्यों उन्हें ऐसा कहा कि मैंने ऐसा फेथ तुम में नहीं देखा? जानते हो इस चीज में, इस बंदे में क्या था? इस बंदे ने यीशु की पर्सनैलिटी से ज्यादा यीशु की कही हुई बात को वैल्यू दी। उसने कहा तू बता, भले चलेगा लेकिन तू कुछ कह दे। जब यीशु ने देखा कि ये मुझसे ज्यादा मेरी कही हुई बात को वैल्यू देता है, तब यीशु कहता है मैंने ऐसा फेथ इजराइल में भी नहीं देखा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं वो उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। उसने जो कहा है वो उसको वैल्यू नहीं देते। परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी विल से प्यार करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन जो वो कहता है वो उससे प्रेम नहीं करते। सो मैनी। परमेश्वर आज भी आपको कहे किसी किसी को माफ करने के लिए, तू रह के देख इसके साथ, देखो पता चलेगा। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था कि माफ करो। एक आंटी मीटिंग के बाद मेरे सामने फट पड़ी। मीटिंग के बाद मुझे बोलती है क्या बोल रहा था? मैंने कहा आंटी मैं बोल रहा था हर एक को माफ करो। माफ करूं? गर्दन नहीं तोड़ूं मैं इसकी? मैंने बोला हुआ क्या, इतने भरे पड़े हो आप? तू रह के दिखा एक दिन इस आदमी के साथ। मैंने कहा ठीक है जाओ, नहीं माफ करो जाओ, इधर से जाओ। We love God but hate His will, है ना? मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आज आप वचन का आदर करें। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं? कहिए यीशु से ज्यादा यीशु की कही हुई बात को महत्व देना है। यस, आमीन, है ना? और मैं आपको कहना चाहता हूं आज वो हमारे इस दीप स्तंभ के बीच में है। आमीन। और सुनिए, आज उसके पास आपके लिए संदेश है। टुडे गॉड हैव अ मैसेज फॉर यू। वो आज हमारी लैम्प स्टैंड के बीच में है। मैंने आज प्रेयर की,
आज मैं रेवलेशन पढ़ रहा था, पहला अध्याय, लिखा था यह वही है जो दीप स्तंभ के बीच में है और उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। मैंने प्रभु से कहा आज हमारे बीच में, इस दीप स्तंभ के बीच में आना और एक संदेश लेके आना खुदा। आमीन। आप तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें प्रकाशित वाक्य। ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड, आई एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा 19वां अध्याय। हाँ, कहिए मेरे पीछे, जब भी चर्च आना है बाइबल लेके आना है। भैया मैं नहीं लाऊंगा, मत आओ, घर बैठो, मेरे 1000 वीडियोस हैं वहां पर। डोंट वेस्ट अवर टाइम ऑल्सो, इधर मत आओ, मैं बोल रहा हूं मत आओ, घर बैठो। ये बात कैसे कर रहा है? अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी नहीं सीखेंगे, कभी सीखेंगे। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं लेके आते हैं चर्च में। नए तो नहीं हो ना आप? अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं, चलो आपको अनुग्रह ओके। लेकिन अगर आप पुराने हो, आज भी शर्माते हो बाइबल लाने में, कभी भी चर्च के अंदर जब भी आओ, कभी कैसे आने का है? कोई है यहां पर जो स्कूल विदाउट बुक्स जाता था? कोई है तो बता दो, फिर मैं आपको मीटिंग के बाद आराम से क्लास लेता हूं मैं आपकी। मुझे बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है जब मैं लोगों को देखता हूं उनके हाथ में बाइबल नहीं है। आई डोंट लाइक इट। ओके, बोलो मैं लेकर आऊंगा। लेके बस, और मत बोलो मैं लेके आऊंगा। चलिए ब्रदर लगाइए प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 7वां वचन। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आइए इस वचन के लिए ताली बजाएं। वाह, व्हाट अ वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम किताब है। दिस इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शैतान के हाथ में बाइबल दें और उससे कहें तुझे अलाउ करता हूं 2 किताबें इस बाइबल में से गुम कर, तो जानते हो वो कौन सी 2 किताबें गायब करने की कोशिश करेगा? एक उत्पत्ति और दूसरी प्रकाशित वाक्य। नफरत है उसको इस किताब से। जानते हो क्यों वो इन किताबों से नफरत करता है? मुझे ऐसे पर्सनली बिलीव है इन चीजों पर। आप करें नहीं करें ये आपकी मर्जी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति की किताब में उसके हारने का जिक्र है और प्रकाशित वाक्य में वो पूरा होता है। जब खुदा अदने बाग में आता है तो वो कहता है सुन, एक स्त्री आएगी, उसमें से बीज आएगा, वो तुझे कुचलेगा। और कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में कि मेमना जीता। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सब यहां देखिए कैसे तैयार किया है, कैसे तैयार किया है। 8 में लिखा है, ब्रदर 8 लगाइए, यहां देखिए सब। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया है, क्योंकि उसी महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के, यहां धार्मिक है लेकिन एक में लिखा है धर्म के काम है। आप पे धर्म के काम होगा। सुनिए,
आप जानते हो आपके कपड़े बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आप देखिए, मैं तो नॉर्मल रहता हूं, लेकिन कभी कभी आप देखिए कुछ लोग होते हैं, आप उनके कपड़ों से पहचान लोगे कि वो किधर जा रहे हैं। देखे हैं आपने? कभी कभी हम कुछ लोगों को ऐसे देखते हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे भड़कीले भड़कीले, पीली शर्ट, काली पैंट, टैक्सी की तरह लगते हैं ना दूर से ही, और टैक्सी किधर जा रहा है। या कभी कभी आप देखिए कभी कभी आप देखिए, अगर गंदे कपड़े पहन के एक अमीर भी किसी ऑफिस में चला जाए तो उसको इज्जत नहीं मिलती। देखा है आपने? और हां, इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छे कपड़ों में हैं, जेबें खाली हैं, ऐसे भी होते हैं। कपड़े बहुत कुछ प्रेजेंट करते हैं। बाइबल बताती है अगर तुम्हारे बीच में कोई अच्छे वस्त्र पहन के आता है तो तुम उसे कहते हो वहां बैठ, लेकिन जो गंदे कपड़े पहन के आता है उसे कहते हो नीचे बैठ। बाइबल कहती है हां, वस्त्र भी इज्जत ले आते हैं। अभी देखिए, हम लोग आज यहां पर आए हैं, या हम लोग नॉर्मली कैसे रहते हैं, लेकिन मैरिजेस में आप जब जाते हैं, फंक्शंस में आप जब जाते हैं, हम कैसे जाते हैं? बहुत अच्छे से, सुनो, बहुत अच्छे से जाते हैं हम लोग, है ना? मैं अभी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छे से हम जाते हैं। कपड़े अच्छे ना भी हो तो लॉन्ड्री से मांग के आएंगे कि 12 बजे तक दे दे, वापस कर देंगे हम तुझे। कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं बहुत कुछ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब कोई मरता है उसके कपड़े अलग हैं, शादी करता है उसके कपड़े अलग हैं, रात को सोने के कपड़े अलग हैं, दोपहर में बैठने के कपड़े अलग हैं, काम पे जाने के लिए अलग हैं, पास्टर का सूट अलग है। हर चीज में देखिए हम कितने डिफरेंट क्लोथ्स यूज करते हैं। और कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं, आप देखिए अगर एक बार कोई ड्रेस पहन ले फिर कभी उसको टच भी नहीं करते। एक बार मैं ये बात बता रहा था तो किसी ने मुझे कहा वो कौन है, मुझे बता तो दो, मैं बोल दूंगा उसको कि मुझे दे दो। हम लोग है ना भारतीय, हम इंडियंस डिफरेंट है ना। एक दिन एक शिप कहां से कहां जा रही थी, तो उसमें 3 बॉक्सेस पड़े थे और तीनों में क्रैब्स थे। क्रैब्स समझते हैं? बोलो बाजू वाले को केकड़ा। हाँ, खेकड़ा। पता नहीं केकड़ा बोलते कि खेकड़ा बोलते हैं। खेकड़ा, ठीक है। इसके ऊपर टीचिंग नहीं देनी है। आपको पता है एक बोट की यहां से जा रही थी, एक तरफ से दूसरे छोर जा रही थी, उसमें 3 बॉक्सेस पड़े थे, तीनों में क्रैब्स थे। एक में भारतीय क्रैब्स थे, एक में अमेरिकन थे, एक में जापानीज थे। तो जो बोट चला रहा था ना, चलाते चलाते उसे है ना कुछ आवाज आई, तो उसने क्या देखा, तीनों बॉक्सेस के डब्बे खुल गए। उसने बोला ए रुक जा। वो बोट के पीछे गया, जानते उसने क्या देखा? अमेरिका के सारे क्रैब्स निकल के पानी में चले गए। फिर जापानीज देखे, जापानीज के भी जितने क्रैब्स थे निकल के वो भी चले गए थे। पर आपको पता है भारतीय खेकड़ा कोई भी नहीं निकला, वो सब उधर ही बैठे थे। उसने बोला यार ये कैसे, सारे केकड़े भाग गए, भारतीय केकड़ा वहीं बैठा था। और जब उसने नीचे देखा तो उसे एक अजीब बात देखी, एक केकड़ा चढ़ रहा था, दूसरा उसे उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, तीसरा उसे उतार रहा था। कोई नहीं पहुंच पाया। न हम तुझे पहुंचने देंगे न हम खुद पहुंचेंगे। दिस इज अवर डर्टी मेंटालिटी। खेकड़ो क्यों हंस रहे हो? भैया ये किधर से लेके आते हो? किताब में पढ़ा था, याद आ गया। बोलिए प्रभु मुझे ऐसा बना मैं सबको उठाऊं। यस, आमेन, आमेन। गिराओ मत किसी को, किसी की भी इमेज के बारे में मत बोलो
जब आप किसी के लिए इमेज के लिए बात करते हो ना, आप बताते हो, आप उसको खींचते हो। याद रखिए, उठाइए हर एक को। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, सुन, जब तू वापस लौटे तब अपने भाइयों को ताकत देना, उन्हें उत्साहित करना। पतरस ने यही किया। डिफरेंट ओकेशंस पे डिफरेंट क्लोथ्स यूज किए जाते हैं। शादी के लिए अलग, मरते समय हम किसी के पास जाते हैं, हम सफेद पहन लेते हैं। आप बहनों का तो पता ही नहीं है, एक का कपड़ा दूसरे से मैच नहीं होता, और हम लोग के पास 2 शर्ट जो ऊपर से है वही पहन के चले आते है ना। अब सुनिए, बाइबल बताती है दुल्हन ने अपने आप को कैसे तैयार किया है, क्योंकि उसने महीन मलमल पहना है। बोलिए मलमल। सुनिए, आज से बहुत साल पहले कलाम कहता है परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के उन्हें एक जगह पे रखा जिसका नाम था भागे अदन, अदन की वाटिका। जब खुदा ने उनको वहां पर रखा तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, तुम यहां पर जो भी तुम्हें दिखता है तुम सब खा सकते हो, लेकिन तुम एक के साथ कुछ मत करना, तुम उसे मत खाना। बाइबल बताती है ये सारी बातें शैतान ने सुनी थी, और सुनने के बाद कलाम कहता है शैतान जो है वो सांप के रूप में आया। बोलिए सांप के रूप में आया। अगर मैं आपको कभी भी कुछ कहता हूं ना बोलने के लिए, तो आप बोला करो, वो बहुत पॉइंट होती है उसमें। परमेश्वर का वचन कहता है सांप वहां पर आया, और जानते हो उसने किससे बात की? हवा से। बोलिए हवा से। आदम से क्यों नहीं? आदम से क्यों नहीं? जानते हो, वो जानता था आदम के पास गया, आदम मुझे डायरेक्टली ना बोलेगा, लेकिन अच्छा होगा हम आदम के पास किसी और रास्ते से जाएं। कई बार शैतान आपको डायरेक्टली थॉट्स देगा, पर जब वो देखेगा ना कि आप अब इतने एक्सपर्ट हो गए हो थॉट्स को हैंडल करने में, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, तब वो अपने कमजोर लोगों का इस्तेमाल कर सकता है आपको परेशान करने के लिए। ब्रदर, आपके साथ होता है एवरी सिंगल डे, हर दिन होती है ये बात। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम वहां पर नहीं था, हवा वहां पर थी, वो शैतान आके कहता है हेलो मैम, वहां पर आके कहता है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है आप यहां पर आप कुछ नहीं खा सकते? हवा ने ट्यून मिलाई। हवा ने कहा नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने कहा है हमने उसे खाया हम मर जाएंगे। जानते हो, बाइबल के अंदर शैतान ने पहला झूठ कौन सा बोला है? तुम नहीं मरोगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए आज भी वो महसूस करते हैं, सेम लैंग्वेज यूज करता है वो आज, परमेश्वर दयालु है, चलता है, इट्स ओके, कर चलता है, बड़ा दयालु है वो, माफ कर देगा, कर। सेम थिंग हैपेंस। तुम न मरोगे, खुदा दयालु है, नहीं डालता है वो किसी को नरक में। किसने बोला तुझे? सूरज पागल है, छोड़, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा, बड़ा दयालु अनुग्रहकारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, वो कई बार वर्ड को ट्विस्ट करके आपसे पाप करवा सकता है। यीशु के पास आके कहता है अपने आप को नीचे से ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा शैतान, यह भी लिखा है खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर।
क्या लगता है आपको शैतान सिर्फ आपको भरमाने के लिए नेगेटिव थॉट्स और गंदे थॉट्स यूज करता है? वो परमेश्वर का वचन भी इस्तेमाल कर सकता है। अजीब है ना? कितना बचने की जरूरत है हमें, हमें कितनी बुद्धि की जरूरत है, हमें कितनी डिसर्नमेंट की जरूरत है इन दिनों में। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अगर आज मैं किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करूं और मैं आपसे कहूं प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है, तो क्या करोगे? कल से चर्च चालू करोगे? आपने देखा शाऊल का अभिषेक हुआ और वो डायरेक्ट थ्रोन पे चला गया, सिंहासन पर वो गिर गया। पर आपने दाऊद को देखा, उसका अभिषेक हुआ, खुदा ने उसे 13 साल दौड़ाया, वो अंत तक राजा बना रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो आपको सही से पता होनी चाहिए। याद रखिए, अभिषेक और थ्रोन के बीच में गैप है बहुत। देयर इज अ गैप। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने फल खाया, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कलाम कहता है पहला काम जानते हो क्या हुआ? वे नंगे थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। और ये हो जाने के बाद कलाम कहता है, जानते हो पाप हो जाने के बाद उन्होंने पहली चीज क्या की? लिखा है उन्होंने अपने नंगेपन को ढांपा। याद रखिए, जानवर आज भी नंगे घूमते हैं। हम भी पहले नंगे ही घूमते थे। आपके ये कपड़े, ये साइन है कि आप पापी हो। डू यू नो? आपके जो ये वस्त्र है ना, ये गवाही देते हैं कि हम गुनहगार हैं, इसीलिए पहनते हैं। लेकिन परमेश्वर आपकी इस धार्मिकता को पसंद नहीं करता। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने उन पत्तों को, जो अंजीर के पत्ते थे, तोड़ तोड़ कर उन्होंने एक गांठे बांध बांध के उन्होंने लंगोट बनाई और उसको पहन लिया। परमेश्वर आया और प्रभु कहता है, आदम तू कहां है? आदम कहता है, लॉर्ड आई एम हियर, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे आपसे डर लगता है। किसने तुझे कहा तू नंगा है? और जानते हो, जब परमेश्वर ने जज करना स्टार्ट किया, उसने डेविल से स्टार्ट किया, फिर उसने एडम को जज किया, फिर उसने ईव को जज किया, और सब अपना अपना न्याय लेकर जब उस अदन के भाग से निकल रहे थे, सुनिए वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम को वहां पर रुकाया। ओ आई लव दिस पैसेज, क्योंकि यहां पर यीशु आया। यू नो, वहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को कहा रुक, और जानते हो प्रभु ने क्या किया? एक जानवर काटा, उसकी पूरी चमड़ी निकाली, उस चमड़ी के अंगरखे बनाए, और उसकी वो लंगोट पूरी निकाल के परमेश्वर ने कहा अब इन वस्त्रों को धारण कर। बाइबल बताती है वे उस जानवर की चमड़ी जिसके अंदर खून था, सी दिस इज, पहले वे नंगे थे, लेकिन आपको पता है ये स्किन नहीं है, एक्चुअली अगली तरफ ब्लड है, इसके पिछली तरफ खून लगा हुआ है इनके। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अदन की वाटिका को निकालने से पहले उनके वस्त्र बदल दिए। बाइबल में पहले वस्त्र हैं ये जो परमेश्वर ने बनाए। आप जानते हो उसके बाद जब ये स्टोरी पूरी होती है, आप आगे पढ़िए, आपको एक और चीज वहां पर पढ़ने को मिलेगी। याकूब के 12 बेटे थे, और जानते हो याकूब का जो 12वां बेटा था, जो राहेल से पैदा हुआ था, उसका नाम यूसुफ था। आपको पता है याकूब उससे बहुत प्यार करता था। इसका साइन क्या है? वो उसके लिए कपड़े बनाता था।